आज सुबह से लगातार इंतखाबात वोटर्स अपने वोट डाल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हम अभी मौजूद है और डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुलगाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेरे साथ मौजूद है अतर आमिर खान साहब। इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो है कुलगाम में भी वोटिंग चल रही है और वोटिंग के साथ साथ अभी क्या कुछ सूरत हाल ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अभी जो क्या सूरत हाल है, 7 बजे से लगातार वोटिंग चल रही है, कितनी परसेंटेज अभी तक हुई है और क्या कुछ सारा कुछ स्मूथली चल रहा है? कितने आपके पोलिंग स्टेशन है, ग्रीन पोलिंग स्टेशन कितने, पिंक पोलिंग स्टेशन कितने हैं, ब्लू इस बार सामने है, रेड पोलिंग स्टेशन इस बार सामने, ये जरा तफसीलन बताइए। एक तो सबसे पहले इलेक्शंस वोटिंग सब जगहों पे बड़ी स्मूथली अच्छे से चल रही है। हमारे 372 पोलिंग स्टेशन 372 तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कुलगाम, देवसर और डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबसे एक अच्छी चीज है कि हमारा जो मॉक पोल भी था टाइमली सभी जगहों पे कंप्लीट हुआ और डॉट 7 o'clock सभी पोलिंग स्टेशंस में हमारी पोलिंग भी शुरू हुई। लोगों में बहुत ही उत्साह है। हमने देखा कि 6:30 से ही लोग जो है कतारों में थे और इस समय भी कतारों में हैं। जो सबसे पहली हमारी एक रिपोर्ट आती है, हम दो घंटे पे जो वोटर टर्नआउट जो है कंपाइल होता है। 9 बजे लगभग हमारे यहाँ 11% का जो है पोलिंग हुई है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी जो है 11 बजे अपडेट करेंगे। 11 बजे पे हम लोग और रिपोर्ट ले लेंगे। सो पूरे जिले भर में बड़े अच्छे से चल रही हैं। सभी जगहों पे तैयारियां बड़ी अच्छी हैं। 100% हमारी पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की फैसिलिटी है कि कैमराज अंदर भी लगे हैं, बाहर क्यूज में भी लगे हैं, जिसे मॉनिटर हमारे कंट्रोल रूम से करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से जो मॉक पोल के दौरान या ड्यूरिंग पोल भी खास कहीं कोई इशू नहीं आया, कोई टेक्निकल इश्यूज भी नहीं आए। सभी जगहों पे हमारी पोलिंग एजेंट्स हैं। बहुत अच्छी चीज है कि लगभग इस समय 1300 पोलिंग एजेंट्स जो अलग अलग कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के हैं पोलिंग स्टेशंस में पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं। सब जगहों पे अच्छे से चल रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड वोटर टर्नआउट। इसी के साल के पर्सपेक्टिव से जो हमारी magistrates, sector police officers, zonal police officers, QRTs, everything is in place. CAPF properly deployed है, so जिले में कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। और सर ये कुछ नए पोलिंग स्टेशन इस बार अमल में लाए गए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने ग्रीन पोलिंग स्टेशन देखे, पिंक पोलिंग स्टेशन देखे, लेकिन इस बार रेड और ब्लू को अमल में लाया गया है। इस बार भी हम लोगों ने कोशिश की है कि जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं वो हर जगह हर एसी में बने। इसमें हम पोलिंग स्टेशन कहते हैं जो हमारे विमेन, हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, फीमेल स्टाफ होता है, ये भी हर किसी एसी में बने हुए हैं। इसी तरीके से जो हमारे ग्रीन पोलिंग स्टेशन हैं, इसका आइडिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन और ग्रीनरी को प्रमोट करें, वो भी है। इनफैक्ट इसी इनिशिएटिव के अंडर हम लोगों ने एक टारगेट रखा था कि सभी जितने 372 पोलिंग स्टेशन में हम लोग प्लांटेशन कराएं। दैट वी हैव डन। इसी तरीके से आज सुबह जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो वोटर पहले वोटर्स हमने उनके लिए स्पेशल पौधे रखे थे कि उनसे हमने पौधे भी लगवाए हैं। इसी तरीके से जो हमारे स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं उनके थ्रू भी जो है उनके लिए भी जो उनके मैंड जो PWD ऑफिसर्स के थ्रू जो मैंड हमारे पोलिंग बूथ्स हैं वो भी सभी एसीज में रखे गए हैं। आइडिया अगेन इट्स अबाउट इंक्लूजन, इट्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी, दैट हैज अगेन बीन डन। फिर हमारी कुछ यूनिक पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें या हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है या कोई जियोग्राफिकली बहुत ही डिफिकल्ट लोकेशन पे लोकेटेड है, तो उनको एज यूनिक पोलिंग स्टेशंस हमने डेवलप किया हुआ है। और सभी पोलिंग स्टेशंस में जो हमारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं, जिनमें पीने का पानी है, जिनमें शेड है, जहां टॉयलेट की अवेलेबिलिटी है, व्हील चेयर्स हैं, they again have been made available everywhere। जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, लोगों के अवेयर किया आपने हाउ इम्पोर्टेंट वोट इज, तो काफी ज्यादा टर्नआउट इस सेगमेंट में रहा है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन दिस असेंबली सेगमेंट सर? क्या आप एक्सपेक्ट करें कितने वोटर्स? हम तीनों असेंबली सेगमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट के वेर एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज टर्नआउट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पिछले जो कैंपेन पीरियड अभी जो चल रहा था, उस कैंपेन पीरियड में देयर वाज अ ह्यूज, आई वुड से, एंथुसियाज्म अमंग एवरीवन, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, एवरीवन। हम लोगों ने लगभग 600 परमिशंस इशू किए हैं डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब आप 600 का नंबर देखते हैं, इट इज वेरी ह्यूज। सो
उसको देखते हुए और आज भी जिस तरीके से लोगों का टर्न आउट है उसको देखते हुए एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई टर्न आउट। खास तौर पे जो स्वीप एक्टिविटीज हैं इस पे भी पहले से हम लोगों ने ध्यान दिया था कि बूथ लेवल पे एक्टिविटीज हों, इसी तरीके से तहसील लेवल एक्टिविटीज हों, यूथ को टारगेट करने के लिए कॉलेजेस के थ्रू यूथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इस तरीके से हों ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंच सकें। फिर कुछ हमारी एक इम्पॉर्टेंट जो स्वीप के पर्सपेक्टिव से बहुत अहम होती है जिसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन है कि जो भी कोई वोटर एलिजिबल है वो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं रहे। तो ये भी हमने जो हमारी सेकंड स्पेशल समरी रिवीजन जो हो रहा था बिफोर इलेक्शन उसमें भी होम टू होम घर टू जो है हर घर जाके सर्वे करी और उसमें इंश्योर किया कि कोई भी अगर वोटर 18 साल का हो गया है ऑन द डेजिग्नेटेड डे तो उनको इंक्लूड किया जाए। सो दैट इज वन। इसी के साथ जो इपिक कार्ड है जो वोटर आईडी है ये अपने आप में बहुत बड़ी एक स्वीप एक्टिविटी होती है। इसमें भी हमने इंश्योर किया कि 100% हर किसी के पास में वोटर आईडी हो। अगर किसी को अपडेट करने की जरूरत है किसी में करेक्शन करने की जरूरत है वो भी करेक्ट टाइमली हो, वो फॉर्म भर सके उसकी करेक्शन हो और उसको नया इपिक कार्ड टाइम पे मिल सके। सेम गोज विथ वोटर स्लिप। वोटर स्लिप भी फाइनल जब वोट डालने से कुछ दिन पहले हम लोग इंश्योर करते हैं सभी घरों में पहुंचे, उसको भी बड़े सिस्टमैटिकली डिस्ट्रिक्ट में किया गया और इंश्योर किया गया हर किसी घर में हर किसी वोटर को अपना वोटर स्लिप भी मिल जाए जिसको हम VIS कहते हैं, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, जिसमें उसके उसका जो नंबर है रोल का वो पता चलता है, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, वो सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। और इन एक्टिविटीज से भी वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आवर वोटर टर्नआउट विल बी वेरी हाई। सर 11 बजने को है, दूसरा जो रिजल्ट है वो सामने आएगा, लोगों को क्या आप गुजारिश करें? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, पिकनिक गए हुए हैं, वोट नहीं डाले, तो उनको आप क्या गुजारिश के साथ? उनके लिए गुजारिश यही है कि बहुत अहम दिन होता है। वोट हकीकी पावर एक डेमोक्रेसी में वोट के जरिए ही एक्सरसाइज होता है। तो जितने भी लोग अभी तक पोलिंग स्टेशन नहीं गए हैं उन सबसे गुजारिश है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपने जो पोलिंग स्टेशन में है वहां जाके अपना वोट डाल के जरूर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ मौजूद थे DC कुलगाम, इनसे तफसीलन जानने की कोशिश की है और लगातार सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक पोलिंग चलेगी। उन लोगों को गुजारिश की गई है जो लोग अभी तक पोलिंग स्टेशन की तरफ नहीं गए, उनको गुजारिश की गई है कि आपका जो हक है वो आप डाल के आए और उसके बाद अपना जो काम होता है वो आप कीजिएगा। बाकी अपडेट्स अब तक पहुंचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़।